दोस्तों, इंडिया गठबंधन की मीटिंग में अखिलेश यादव ने कांग्रेस की क्लास लगा दी। गठबंधन से लेकर चुनाव तक सब मुद्दों पर सवाल किए और मौजूदा राजनीति पर भी फोकस किया। अंदर क्या क्या बातें हुई और अखिलेश ने क्या किया है, क्या बताया है, क्या नसीहत राहुल गांधी को दी है, सब बताते हैं आपको। सबसे पहले तो बैठक पर बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक होती है। इस बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समेत कुल 25 दल मौजूद होते हैं, जिसमें ममता बनर्जी की टीएमसी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और तमाम इस तरीके के दल हैं वो शामिल होते हैं। बहुत बड़ी बैठक होती है और करीब 2 साल बाद ये बैठक रखी जाती है। ये इंडिया गठबंधन की 7वीं बैठक थी। इस बैठक में सभी ने बारी बारी से अपनी बात रखी। बैठक का मुद्दा यही था कि सभी दल आपस में सामंजस्य स्थापित कर सके, सबके मन में जो बातें हैं वो आके रखें ताकि गठबंधन स्मूथली चल सके और आने वाले जो चुनाव हैं उनमें अपनी जो मजबूती है वो तय की जा सके। अब कहा जा रहा है कि इस बैठक में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस से अपील की है कि वो बड़ा दिल दिखाएं। उनके इस बयान को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा की सीट शेयरिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश ने कांग्रेस की क्लास लगाई। उन्होंने कई सारे सवाल पूछे। सबसे पहले तो ये सवाल किया कि आखिर डीएमके कहाँ है। दरअसल कुछ वक्त पहले ही तमिलनाडु में चुनाव होता है। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट सामने आते हैं तो कांग्रेस चली जाती है टीवीके के साथ, यानी कि विजय के साथ, और इसके बाद डीएमके इंडिया गठबंधन से अलग हो जाती है। डीएमके जो कि स्टालिन की पार्टी है वो इंडिया गठबंधन से अलग हो जाती है। इस वजह से वो इस मीटिंग में भी नहीं आती है। इसको लेकर यहाँ पर अखिलेश यादव ने सीधे सवाल किया कि आखिर डीएमके कहाँ है, उन्हें क्यों नहीं लाया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पर निजी हमला क्यों किया, इस पर भी अखिलेश ने सवाल किया। दरअसल मौजूदा वक्त में कांग्रेस केरल में राज्य की सत्ता में आ गई है और जो पूर्व मुख्यमंत्री थे पिनराई विजयन, उनके ऊपर ईडी सीबीआई की कुछ कार्रवाइयां होती हैं और इसी वजह से अखिलेश यादव सवाल पूछते हैं कि भाई आप सत्ता में आए हैं, आपके आने के बाद मुख्यमंत्री पर ऐसे निजी हमले क्यों हो रहे हैं, इस पर जवाब दीजिए। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि जब सहयोगी दलों पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई होती है तो चुप्पी क्यों, जैसे कि ममता बनर्जी पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई काफी बढ़ चढ़कर हुई थी, काफी ज्यादा हुई थी। चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी ऐसी कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। तो इसको लेकर कांग्रेस ने आखिर चुप्पी क्यों साधी, इस पर भी अखिलेश यादव ने सवाल पूछा और ये बताया कि भाई सबको साथ में अगर लेकर चलना है तो सबके सुख दुख में साथ होना बहुत जरूरी हो जाता है, जैसा कि अखिलेश यादव करते हैं। बिहार में जब चुनाव हुआ था तो आपको याद होगा, बिहार में अखिलेश यादव ने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने सारी सीटों पर तेजस्वी को लड़ने दिया। वो वहां पर नहीं जाते हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी के लिए सपोर्ट करने के लिए, प्रचार करने के लिए वो वहां पर जाते हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी के वक्त भी ऐसा ही हुआ। जब बंगाल में चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव वहां पर भले ही प्रचार करने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है इसके बाद वो ममता बनर्जी से खुद मिलने पहुंचते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो उनके सपोर्ट में है, वो उनके साथ हैं। ये बात वो बताते हैं क्योंकि सबके कलेक्टिव जो लड़ाई है वो है भाजपा के साथ। तो भाजपा से अगर लड़ना है तो पहले आपस में लड़ना बंद करना होगा। इस बात पर ही अखिलेश यादव फोकस करते हैं। इसके अलावा यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भी वो कुछ बातें कहते हैं। आने वाला चुनाव उत्तर प्रदेश का ही है, जो कि बहुत ज्यादा अहम, बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, विपक्ष के लिए भी और सत्ता पक्ष के लिए भी। 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव ने जो कारनामा किया था, एक साथ 37 सांसदों को जो उत्तर प्रदेश से जिताया था, उसने समाजवादी पार्टी के सपोर्टर्स का काफी ज्यादा मनोबल बढ़ा दिया है और हर किसी की नजर 2027 के चुनाव में है। लेकिन 2027 का चुनाव इतना आसान होने वाला नहीं है। ये बात आप भी समझ रहे होंगे कि 2027 का चुनाव में जो बीजेपी है वो भी जी जान से मेहनत कर रही है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को भी अपनी पूरी जी जान लगानी पड़ेगी अगर उन्हें सत्ता में वापसी चाहिए तो। लेकिन इसके लिए कांग्रेस और सपा का एक साथ बिल्कुल ठीक तरीके से काम करना जरूरी है। अगर जरा सा भी मनमुटाव होता है तो दिक्कतें पैदा हो सकती है। इसी वजह से यहाँ पर अखिलेश यादव ने इस बात को कहा कि सीट की जिद नहीं करनी चाहिए। बात सीट की नहीं बल्कि जीत की है। जिस सीट पर जीत की गारंटी होगी उसे वही मिलेगी। ज्यादा सीट की जिद की जगह जमीनी हकीकत समझे। हमारा संगठन ज्यादा मजबूत है, पूरी मदद मिलेगी। यहाँ पर अखिलेश यादव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आप सीटों की जिद मत करिए, आप किन सीटों पर जीत सकते हैं उनके बारे में बताइए और जिन सीटों पर जीत सकते हैं वहां से चुनाव लड़िए, उसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ज्यादा सीटों को लेने का कोई फायदा नहीं है अगर जमीनी हकीकत उससे मैच नहीं करती है। इस वजह से सीटों के लिए जमीनी हकीकत मैच करना जरूरी है।
जहां पर कांग्रेस का जनाधार अच्छा है वहां पर कांग्रेस को लड़ना चाहिए, जहां पर समाजवादी पार्टी का जनाधार अच्छा है वहां पर समाजवादी पार्टी को लड़ना चाहिए। ये बात उन्होंने यहां पर साफ तौर से की है। इसके अलावा सपा चीफ ने बैठक में कहा कि कांग्रेस को सभी को साथ लेकर चलना होगा। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश ने वोट चोरी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि अयोध्या के मिल्कीपुर में वोट चोरी हुई थी। सपा चीफ कई मौकों पर यह बात कह चुके हैं कि सवाल सीट का नहीं बल्कि जीतने का है। जिस सीट पर जीतने की संभावना है वो सीट उसे मिलेगी। उधर ये भी दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस कम से कम 120 सीटों की मांग रख रही है। अब 120 सीटों की मांग रखना तो ठीक है, लेकिन 120 में से कितनी सीटें कांग्रेस जीत सकती है, ये सवाल ही अखिलेश यादव का है। क्योंकि वो जितनी सीटें जीत पाएगी, अखिलेश यादव इसी पर काम करेंगे कि भाई अगर आप सीटें जीत सकते हैं तो ही आप सीटें लीजिए। अननेसेसरी सीटें वेस्ट करने से हम सिर्फ और सिर्फ भाजपा को जिताएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये बात यहाँ पर अखिलेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि अखिलेश की नसीहत भरी बात का असर यूपी के चुनाव में क्या पड़ता है। वो सीधे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जाते हैं। जब दिल्ली में ये मीटिंग होती है उस दौरान वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचते हैं। वहां पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेता मौजूद रहते हैं। सोनिया गांधी भी मौजूद होती हैं और काफी लंबी ये बैठक चलती है। ये इंडिया ब्लॉक की 7वीं बैठक थी। कांग्रेस ने बैठक में 23 विपक्षी दलों के शामिल होने का दावा किया था, लेकिन कांग्रेस के अलावा 25 विपक्षी दल इसमें शामिल थे और बहुत लंबी ये बैठक चलती है। इसमें ममता बनर्जी, सोनिया गांधी की काफी अच्छी बातचीत होती है और बहुत बड़े लेवल पर ये बातचीत होते हुए दिखाई देती है। इंडिया ब्लॉक की जो पिछली बैठक है वो 1 जून 2024 को दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई थी। यानी कि पूरे 2 साल के बाद गठबंधन के नेता एक साथ जुटे और यहाँ पर सबने अपनी अपनी बात रखी और इसी दौरान अखिलेश यादव ने कांग्रेस को लेकर कई सवाल पूछे और ये बताया कि कैसे अगर गठबंधन को साथ में लेकर चलना है तो सबका साथ में होना, सारे मनमुटावों को दूर करके बहुत जरूरी है। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी।